आत्मा कैसी दिखती है? एक सवाल और खत्म हो गई 4 जिंदगियां। जी हां दोस्तों, ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। 9 अप्रैल 2017, जगह केरल के तिरुवनंतपुरम का नत्थनकोड इलाका। यहां रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजा थंकम, जिनकी उम्र 60 वर्ष होती है, अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्दा, जिनकी उम्र 58 वर्ष होती है, बेटा केडल जीनसन राजा, जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है, बेटी कैरोलिन, जिसकी उम्र 26 वर्ष, और एक रिश्तेदार ललिता, जिसकी उम्र 70 वर्ष रहती है। पिता राजा थंकम ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलिन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई, जबकि केडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां रहकर पढ़ाई करता रहा। वहां पढ़ाई के दौरान वह सिजोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, उसका शिकार हो गया। उसकी रुचि इस चीज में भी ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वह जानने की दिलचस्पी रखने लगा। वह इन सवालों को लेकर इतना आतुर हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। बस इस सवाल की तलाश में रहने लगा कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। वह दिन रात इसी पर रिसर्च करने में लगा रहता। जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। फिर यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च में लगा रहा। घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता, ना तो वो बाहर जाता और ना ही अपने कमरे में किसी को आने देता। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद सा कर लिया था। बस दिन भर किताबों में यही सवाल ढूंढता रहता कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैडल की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे 2 बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास भी ले जाया गया। वहां भी वो बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसका भी केडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाए। दिन बीतते गए और वह यूं ही घर में बैठे बैठे बस पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। फिर उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बना डाला। फिर केडल का पहला शिकार बनी उसकी मां। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ केडल, उसकी मां जीन पद्दा और आंटी ललिता थे। केडल सबसे पहले अपनी मां के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि मां बेड पर लेटी हुई है। केडल ने मां को तेजधार हथियार से मारना शुरू कर दिया। मां उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन केडल के सिर पर तो भूत सवार था। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो मां पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गई। कमरे का मंजर देखकर वह दंग रह गई। तभी उनके मुख से चीख निकली। कैडल ने पीछे मुड़कर पहले उन्हें देखा, फिर अपनी मां को देखा।
तब तक मां की मौत हो गई थी। कैडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी मां की आत्मा निकल गई होगी, इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। यूं ही 3 से 4 घंटे बीत गए। कैडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच कैडल के पिता राजा थंकम और बहन कैरोलिन भी घर पर आ गई। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वे सन्न रह गए। कैडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखी, तो उसने इसी तरह अपनी बहन को भी मार डाला। लेकिन अफसोस इस बार भी वही हुआ, कैडल को आत्मा नजर नहीं आई। वह यूं ही 3 दिन तक फिर उन लाशों के साथ उस घर में बैठा रहा। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों से बदबू आने लगी तो कैडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वो फंस न जाए, इसलिए उसने लाशों को छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। आग देखते ही पड़ोस के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर जांच की तो ये पाया कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो इस तरह उनके टुकड़े नहीं हुए होते। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया। पता चल गया कि 100 किसके थे और ये कोई जलने के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका है। यह सुनते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में कौन कौन था। पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर यहां से लापता है और वो है कैडल। पड़ोसियों ने पुलिस को उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी बताया कि कैसे वो किसी से बात नहीं करता था और उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। पुलिस के शक की सुई सीधे कैडल पर जा गिरी। पुलिस ने टीमों का गठन किया और जल्द ही कैडल को गिरफ्तार भी कर लिया। कैडल ने गिरफ्तार होते ही सब कुछ कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि कैडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। वो लगातार मुस्कुरा रहा था। पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये बिल्कुल रियल कहानी है। और इसी तरह की रियल कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।